उदयपुर से दुबई कमाने गए एक युवक के साथ ऐसा घटनाक्रम घटा कि एक बार तो किसी के भी मन में विदेश जाते हुए डर बैठ जाएगा, खासकर दुबई जाते हुए, क्योंकि वहां उसका किडनैप कर लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यही नहीं, उसे वहां करीब 15 दिन तक बंधक भी बनाकर रखा गया और 15 लाख की फिरौती मांगी, वो अलग। इधर परिजन दिल्ली पहुंचे, जहां रेल मंत्री से मुलाकात की। यहां दूतावास के दखल के बाद बदमाश उसे एयरपोर्ट से पहले छोड़कर फरार हो गए। जिस युवक का किडनैप किया गया था वह उदयपुर के बल्लभ नगर के सियाखेड़ी गांव का है। पवन दास वैष्णव 15 जुलाई 2023 को जॉब के लिए दुबई गया था, लेकिन उसे काम का झांसा देकर एक गिरोह ने किडनैप कर लिया। परिजनों ने बताया कि कुछ परिचित दुबई में काम करते हैं। पवन उन्हीं लोगों से बात करके दुबई गया था। कुछ दिन तक परिचितों की मदद से उसने वहां छोटा मोटा काम किया, लेकिन कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान वह दुबई में एक श्रीलंका के नागरिक के संपर्क में आया। उसने पवन को काम दिलवाने का भरोसा देते हुए कुछ अनजान लोगों से मिलवाया। वे लोग पवन को सुनसान जगह में बने एक घर में ले गए। पवन को बताया कि उसे यहीं रहकर ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करना है। पवन को काम कुछ सही नहीं लग रहा था। इस पर पवन ने वहां से निकलने का सोचा तो उसके साथ मारपीट की गई और उसे बंधक बना दिया गया। फिर उसके परिवार को फोन करके फिरौती भी मांगी गई। पवन के भाई जगदीश वैष्णव ने बताया कि मुझे पवन ने 21 सितंबर को फोन किया कि भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, 7 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। फिर 1 घंटे बाद वापस पवन के ही मोबाइल नंबर से फोन आया। तब कोई और धमकी देते हुए बोला कि 10,96,000 ट्रांसफर कर दो, नहीं तो इसे मार देंगे। ये सुनते ही घर वाले बहुत घबरा गए। अगले दिन वापस एक किडनैपर का कॉल आया और वह राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए मांगने लगा। फिरौती के रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करने पर पवन को जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसे में पवन ने वापस भारत लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। पवन के परिजनों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से सहयोग मांगा, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। फिर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से मदद मांगी। सांसद ने पवन के बारे में पूरा मामला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बताया। इसके बाद रेल मंत्री ने दुबई के दूतावास से संपर्क साधा। दुबई दूतावास भी एक्टिव हुआ और पवन की तलाश शुरू की गई। ये सूचना जैसे ही पवन का किडनैप करने वाले गिरोह तक पहुंची तो वे घबरा गए और 4 अक्टूबर की शाम पवन को एयरपोर्ट से करीब आधा किलोमीटर दूर सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गए।